चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पास ये जो इंडक्शन मोटर है थ्री फेस, वो आमतौर पे आजकल हर जगह पे इस्तेमाल होता है। और ये 80% मैकेनिकल पावर जो आजकल यूज़ होता है वो जनरली थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वजह से होता है। ओके, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छा है, लो कॉस्ट है, गुड ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और काफ़ी हद तक हमको ये सस्ता भी पड़ता है। ओके, नॉर्मल बाकी मोटर्स से। और थ्री फेज़ होने की वजह से इसका लोड कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है। ओके, ये लिफ्ट के अंदर या आप कोई बड़े बड़े मशीनरीज़ के अंदर आप देखोगे ना, तो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर ही इस्तेमाल का होता है। इसको आप सिंक्रोनस मोटर और या असिंक्रोनस मोटर भी बोल सकते हैं। इसके अलग अलग प्रकार है, हालांकि ये वीडियो के अंदर आपको मालूम पड़ेगा इसके डिटेल आपको, लेकिन उसके अलग अलग ये सब प्रकार हैं। उसके दो मेन पार्ट होता है, एक है रोटर और एक है स्टेटर। ओके, अभी ये रोटर स्टेटर क्या है मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में वापस से एक बार बता देता हूँ ताकि जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मालूम पड़े। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस मोटर के अंदर देखोगे ना तो इतने मेन पार्ट रहते हैं। ओके, एकदम सिंपल है। ये उसका फ्रेम है, ये उसकी मोटर की बॉडी है, ये बॉडी के पीछे का हिस्सा है, ये बॉडी के आगे का हिस्सा है। ओके, ये अच्छी क्वालिटी का एक क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम से बना हुआ रहता फ्रेम। ओके, एकदम अच्छी क्वालिटी का एल्यूमिनियम रहता है जो कि ये फ्रेम बनाने के लिए मजबूत रहता है। ओके, और ये फ्रेम के ऊपर है ना सब धारियाँ रहती है। ओके, धारियाँ ने खाँचे रहते हैं। इसके पीछे एक पंखा लगा हुआ रहता है जो कि कूलिंग का काम करता है ये फ्रेम के पीछे। ओके, ताकि स्टेटर जब भी काम करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हीट जनरेट होती है। हीट को डिसिपेट करने के लिए ये फ्रेम काम करता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर अंदर जो है ये है, आपको दिख रहा है ये गोल राउंड, ये है स्टेटर। ओके, और ये है रोटर। बस इतने ही पार्ट्स हमारे एक मोटर के अंदर रहते हैं। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि इसके स्टेटर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये उसकी फ्रेम है। इस पे देखो ऐसी धारियाँ दिख रही है, ये बेसिकली हीट सिंक का काम करता है। जैसे ही स्टेटर काम करता है, ये अंदर का स्टेटर है, जैसे ही स्टेटर हमारा काम करता है तो हीट को बाहर निकालने के लिए ये धारियाँ काम करती है। इसके पीछे हमारा फ़ैन लगा हुआ रहता है, या तो कभी कोई रोटर के अंदर हमारे फ़ैन लगे हुए रहते हैं। ये वेंटिलेशन करके ये ठंडा रखने का काम ये फ्रेम के ज़रिए होता है। अंदर का जो ये हिस्सा है ये स्टेटर है। स्टेटर के ऊपर आप देखोगे तो ये स्टेटर का मेन हिस्सा है जिसमें आपको वाइंडिंग किया हुआ रहता है कॉइल का, ये कॉइल है। ओके, ये कॉपर से बना हुआ रहता है, कॉपर का वायर रहता है जो कि कंडक्टिंग वायर हम लोग बोलते हैं, और उसके थ्रू वाइंडिंग किया हुआ रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर। यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट नेम्स इंडिकेट स्टेटर इज़ अ स्टेशनरी पार्ट। ये एक स्टेशनरी पार्ट रहेगा ऑफ एन इंडक्शन मोटर। A stator winding is placed in the stator of induction motor and the three phase supply is given to in it। यानी क्या, इसके अंदर आपको जो थ्री फेज सप्लाई जो रहती है वो स्टेटर के ऊपर हम लोग सप्लाई देते हैं जिसके ज़रिए हमारा मोटर चलता है। ओके, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे वीडियो में आगे। और स्टेटर बनता कैसे, तो ये जो आपको ये दिख रहा है ये स्टेटर कोर है। ये बाहर का जो हिस्सा दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटर कोर। स्टेटर कोर कहाँ से कैसे बना हुआ है, तो एकदम हाई ग्रेड एलॉय स्टील, यानी एलॉय स्टील जो रहता है उसमें एकदम अच्छी क्वालिटी का स्टील लेंगे, और ये स्टील को इतने छोटे छोटे हिस्से में बांटा हुआ रहता है। ओके, ये स्लॉटेड ऑन अ ये बांटने के बाद जो है ना, इसके ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ रहता है, और ये इंसुलेटर लगाने के बाद ये सभी प्लेट्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, लैमिनेट कर दिया जाता है इस तरीके से। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सभी धारियाँ एक साथ में आ गई हैं। क्यों, इसको हम लोग बोलते हैं पोल्स। ओके, जितने ज़्यादा पोल्स रहेंगे ना उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगा, उतना ही स्पीड ज़्यादा मिलेगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि बहुत बड़ी मोटर का मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है, लेकिन अगर छोटा मोटर रहेगा तो छोटे पोल्स रहेंगे, कम पोल्स रहेंगे। ओके, और इसके अंदर वाइंडिंग होता है, हमारा जो कॉइल का जो वाइंडिंग होता है वो इसके अंदर किया जाता है। ये देखो इस तरीके से, ये हमारे कॉपर वायर्स है जो कि हमारा एक कोर जो है लैमिनेटेड कोर्स है, एक साथ में जुड़े हुए बहुत सारे कोर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए काफ़ी सहायतामंद रहते हैं। और ये जो है अभी देखो, ये कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स है जो इसमें से ऐसे घुमाए हुए हैं, ये थ्री फेज इंसुलेटेड वायर है। ओके, और दूसरी इसमें जो मेन चीज़ रहती है और रोटर। रोटर जो है द रोटर इज़ ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए इंडक्शन मोटर, जो कि घूमने वाला जो हिस्सा रहता है मोटर के अंदर वो रोटर रहता है। ओके, द रोटर इज़ कनेक्टेड टू अ मैकेनिकल लोड थ्रू द शेफ्ट, यानी शाफ्ट जो रहता है, ये जो डंडी जैसा दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं शेफ्ट। इसको एक्चुअली यही हम लोग मैकेनिकल कनेक्शन देते हैं यहाँ पे, जो भी मतलब मोटर जिससे हम लोग कनेक्ट करने वाले लिफ्ट या किसी भी चीज़ से,
उसका जो अटैचमेंट हम लोग ये शाफ्ट से करते हैं, लेकिन उसको घुमाने का काम ये रोटर के ज़रिए होता है। ओके, ये रोटर भी कैसे बना हुआ रहता है, तो उसमें भी ये एल्यूमिनियम स्टील रहता है या जो हाई क्वालिटी स्टील रहता है, उससे इसके अंदर भी ऐसे प्लेट्स रहते हैं बहुत सारे। ओके, और ये जो प्लेट की जो धारियाँ आपको दिख रही है क्रॉस में है थोड़ी सी। इसके दो प्रकार है अलग अलग, देखो मैं बता दूँ पहले तो। द रोटर ऑफ द थ्री फेस इंडक्शन आर फ्यूचर क्लासिफाइड इन, यानी उसके और दो प्रकार है। एक है स्क्विरल केज रोटर, ये है स्क्विरल केज रोटर। देखिए इसकी धारियाँ जो है ना क्रॉस में है, ऐसा स्ट्रेट नहीं है। और दूसरा है स्प्लिट रिंग रोटर, या उसको वाउंडेड रोटर भी कहा जाता है या फेस वाइंडिंग रोटर भी कहा जाता है। इसकी धारियाँ ना स्ट्रेट है, अगर ध्यान से देखोगे ना इसकी धारियाँ स्ट्रेट है, और इसकी धारियाँ जो है वो आपको क्रॉस में दिखाई देगी। इसके अंदर भी वाइंडिंग ही रहता है, जैसा हम लोग कॉपर वाइंडिंग स्टेटर के अंदर देखा ना, वैसे ही कॉपर वाइंडिंग इसके अंदर भी रहेगा, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे स्क्विरल केज वाटर रोटर। ओके, और इसके आखिरी में ऐसे दो रिंग लगाया जाता है जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट रिंग बोलते हैं। ये शॉर्ट सर्किट क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे वाइंडिंग किया उसको शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करेंगे तभी तो ये रोटर रोटेट होगा ना, तो इसके लिए यहाँ पे रिंग लगाया था जिसको एंड रिंग भी बोल सकते हैं। और ये हमारा रोटर शेफ है। ओके, इसके पीछे ऐसा पंखा लगा रहता है किसी किसी में ठंडा रखने के लिए उसको। ओके, जो मोटर आमतौर पे अगर थ्री फेज़ मोटर की बात करूँ ना, तो उसके अंदर स्क्विरल केज इस्तेमाल होता है, और इस मोटर को कहा जाता है असिंक्रोनस मोटर। ओके, और जो स्प्लिट रिंग मोटर रहता है ना, उस टाइप के मोटर को बोला जाएगा सिंक्रोनस मोटर। अभी सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या है वो बता दो पहले। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि जो स्पीड से हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के अंदर दौड़ रहा है, उसी स्पीड से हमारा रोटर भी रोटेट होगा, उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस। और स्क्विरल केज उससे थोड़ा सा अलग रहता है, यानी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स समझो स्टेटर के अंदर क्लॉकवाइज घूम रहा है और एकदम स्पीड से घूम रहा है, लेकिन उससे थोड़ी सी कम स्पीड, और ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा रोटर भी, लेकिन उससे थोड़ी सी कम स्पीड में घूमेगा। इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं स्प्लिट स्क्विरल केज इंडक्शन या असिंक्रोनस मोटर भी बोल सकते हैं। असिंक्रोनस मतलब उसकी स्पीड यानी फ्लक्स की घूमने की स्पीड और ये रोटर की घूमने की स्पीड अलग अलग रहेगी, इसलिए हम लोग बोलेंगे असिंक्रोनस रोटर। ओके, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें और डिटेल में तो ये रोटर के अंदर ऐसा मैंने बताया कि इसकी धारियाँ जो रहती है, इसके जो स्टील के जो प्लेट रहता है ऐसे क्रॉस में रहता है थोड़े से इस टाइप में, और एंड रिंग जो रहती है इसके अंदर वाइंडिंग रहती है ऑफकोर्स, और एंड रिंग के ज़रिए उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है ताकि इसके अंदर वोल्टेज और करंट अच्छी तरह से जनरेट हो और ये अच्छी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट कर पाए और रोटेट हो। ओके, ये हमारा स्क्विरल केज रोटर। ये देखो इस तरह से इसमें भी दिखा हुआ है, ये अलग अलग स्टील के प्लेट्स है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए और अंदर इस तरीके से एंड जो स्क्विरल केज रहता है इस तरीके से, और इसके अंदर वाइंडिंग रहता है। ओके, और इसको एंड बार के ज़रिए शॉर्ट सर्किट करवाया जाता है। ये एंड रिंग बोला है ना, वो शॉर्ट सर्किट के लिए है। ओके, और ये बाद में ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये जो रोटर है उसको हम लोग जो हमारा स्टेटर है उसके अंदर अच्छी तरह से डाल दिया जाता है। और ये ध्यान रखें कि ये जो हमारा स्टेटर है और रोटर वो दोनों को आपस में फिजिकली जॉइंट नहीं रहता है, ये रोटर अलग रहता है, मतलब थोड़ा सा दूर रहता है स्टेटर के कंपैरिजनली, यानी एग्जैक्टली बीच में रोटर रहेगा और उसके आजू बाजू सर्कल के अंदर स्टेटर रहेगा। तो ये अभी आपको लगेगा स्टेटर काम कैसे करता है, तो हमारा रोटर रोटेट कैसे होता है ना, रोटर जो है ये वाला पार्ट ये घूमता कैसे है अगर इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये घूमता ऐसा है मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इंडक्शन मोटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोटर in many applications. There are also called as an asynchronous motor because an induction motor always run at the speed lower than a synchronous speed. यानी क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया असिंक्रोनस मोटर, तो उसके बारे में ही यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो सिंक्रोनस स्पीड मीन्स द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर। स्टेटर की जो स्पीड है मैग्नेटिक फ्लक्स की उससे थोड़ी कम स्पीड रोटर की रहेगी, इसलिए हम लोग बोलेंगे असिंक्रोनस मोटर। तो इसके अंदर अभी वाइंडिंग की बात करें तो कैसे की जाती है, तो ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर के अंदर वाइंडिंग की बात करो तो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर मैंने बताया। थ्री फेज़ का मतलब है हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जनरली जो मोटर इस्तेमाल होती है और या हमारे एरिया में जब भी गवर्नमेंट सप्लाई देती है तो तीन फेज़ के ज़रिए सप्लाई देती है लाइन में। ओके, एक फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, ये तीनों फेज़ को अलग अलग करके यहाँ पे उसका देखो कॉइल वाइंडिंग किया गया है। देखो एक ये समझो पहला फेज़ लेता हो, उसका वाइंडिंग यहाँ पे, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका दूसरा वाइंडिंग आएगा और यहाँ से उसका बाहर निकल जाएगा, यानी ये इनपुट है और ये आउटपुट रहेगा।
सेकंड फेज़ को इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा और थर्ड फेज़ इस तरीके से कनेक्ट। आप देख सकते हैं कि ये तीनों फेज़ थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर है, यानी 120 डिग्री एंगल पर है। मान लो कि जब भी पहले फेज़ में मैं सप्लाई देता हो तो ये अगर मैग्नेटिक का कोर का आपको मालूम रहेगा तो ये बन जाएगा एन यानी नॉर्थ साइड और ये बन जाएगा साउथ साइड। ओके, यानी नॉर्थ पोल ये साउथ पोल जब भी इसमें सप्लाई दूंगा। फिर इसमें से सप्लाई जब यहाँ पे आता है तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल। इस तरह से नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ आपस में घूमते रहता है और जिसकी वजह से अंदर का जो रोटर रहता है वो रोटेट होते रहता है। ओके, इसको देखते हैं। और ये तीनों जो एंड को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। ओके, ये हमारा फेज़ रहता है ये तीनों और एक न्यूट्रल, ऐसे 4 वायर बाहर निकलते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी हमारा अगर 3 फेज़ की बात करूँ तो सिंगल फेज़ में कैसा रहता है, ये साइकिल दिखाया गया है फेज़ का, ये एक ही फेज़ रहेगा। तो ये देखो लाल वाला धारी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 फेज़ का इस्तेमाल एक ही साथ में कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए टाइम है और ये वोल्टेज है, करंट कितना है। तो अगर यहाँ पे देखो तो जब ही एक पहला फेज़ ऊपर है तो दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है फेज़। फिर जब भी दूसरा फेज़ ऊपर आया तो पहला नीचे हो गया और दूसरा ऊपर हो गया। तो इस तरह से कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद हर एक फेज़ ऊपर रहता है और हर एक फेज़ नीचे भी होता है। ओके, ये देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1:180 सेकेंड तक ये फेज़ यहाँ पे रहता है इस पोजीशन में, और 1:60 सेकेंड तक ये पूरा एक फेज़ रहता है। ये फर्स्ट फेज़, ये सेकेंड फेज़ और ये थर्ड फेज़, यानी हमेशा कोई ना कोई एक फेज़ तो ऊपर रहेगा ही। ओके, अगर एक टाइम की बात करें तो। और ये बहुत 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 ज़्यादा स्पीड से चलता है, ये 58 हर्ट्ज़ की स्पीड से जनरली हमारे इंडिया में चलता है। ओके, तो इससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। मान लो ये हमारा स्टेटर है, उसमें वाइंडिंग मैंने एक ये पहले इसकी है, ये सेकंड कोर की है और ये थर्ड पोल इसकी है, थर्ड फेज़ की वाइंडिंग है। तो जब ही यहाँ पे सप्लाई में दूंगा तो मान लो पहले ये एन है और ये एस रहेगा, ये फर्स्ट फेज़। फिर बाद में सेकंड फेज़ पे एन और एस आ जाएगा, फिर थर्ड फेज़ पे एन और एस आएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर ऐसे। तो इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहता है, फेज शिफ्टिंग। ओके, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से यहाँ ऐसा हर एक पोल में अलग अलग ऐसा हर सेकंड में, हर सेकंड के कई हिस्सों में ये अपनी जगह चेंज करते रहेगा, और जिसके ज़रिए मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर दिखा है, ये 120 एंगल की डिग्री पर है। मतलब आप देखोगे तो ये जो फेस शिफ्टिंग है वो 120 डिग्री एंगल पे ही किया गया है। आप देख सकते हैं 3 स्टेटर वाइंडिंग 120 डिग्री अपार्ट, यानी 120 डिग्री दूर है। इससे क्या होता है कि जब भी यहाँ पे करंट दी जाए तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते टाइम तभी तक दूसरा आपको फेस का करंट मिल जाता है। फिर उसी टाइम पे जब ये दूसरा शिफ्ट कर रहा है तभी तीसरा फेस का करंट मिल जाएगा, यानी कोई ना कोई फेस तो मौजूद रहेगा हर एक पोल में, और जिसकी वजह से हमारा रोटर रोटेट होता है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हो गया, द स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ ओवरलैपिंग वाइंडिंग ऑफसेट बाय एन इलेक्ट्रिकल एंगल ऑफ 120, यानी कि 120 डिग्री दूर हर एक एंगल को रखा गया है। When the primary winding or a stator is connected to the 3-phase alternative current supply, it establishes a rotating magnetic field which rotates the synchronous speed। यानी क्या, जब ये प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ और ये जैसे ही डाउन तक गया तो दूसरा फ्लक्स आ जाएगा, तब तक ये आगे बढ़ते जाएगा। 120 डिग्री अपवर्ड की वजह से ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे घूमते रहेगा। ओके, और ये घूमने की वजह से ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ओके, ये देखो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड जनरेट होता है। द डायरेक्शन ऑफ रोटर ऑफ ए मोटर डिपेंड ऑन द फेस सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई लाइन एंड द ऑर्डर इन विच द लाइन्स आर कनेक्टेड टू द स्टेटर। दस interchange of connection of any two primary terminals of a supply will reverse the direction of the rotor। यानी क्या, मैं आपको बता दूं कि मान लो कि मेरी रोटर की स्पीड, रोटर जो है इस दिशा में घूम रहा है। ओके, क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स भी इस दिशा में घूम रहा है, लेकिन मुझे रोटर को इस दिशा में नहीं, मतलब उल्टा घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली फेज शिफ्ट करना पड़ेगा। कोई भी 2 फेज़ ले लो, उसको अल्टा पल्टी कर दो, मतलब ये फेस का वायर इधर लगा दो, इस फेस का वायर इधर लगा दो, क्या हो जाएगा, मेरा रोटर अलग दिशा में घूमने लगेगा। पहले मेरा रोटर ऐसा घूम रहा था, फेस शिफ्ट करने के बाद कोई भी 2 फेस का वायर एक दूसरे से अल्टा पल्टी करने के बाद मेरा रोटर उल्टा घूमने लगेगा। यह है हमारा अगर रिवर्स करने का डायरेक्शन, तो ये तरीका रहता है। द नंबर ऑफ पोल्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज डिपेंड ऑन द सिंक्रोनस स्पीड।
यानी क्या, जो नंबर ऑफ पोल्स, अगर जितने ज़्यादा पोल्स रहेंगे उतनी स्पीड ज़्यादा मिलेगी आपको, ये यहाँ पे बताया गया है। द मोटर इज कॉमनली कॉन्फिगर हैज 2, 4, 6, 8 पोल्स, द सिंक्रोनस स्पीड, अ टर्म गिवन टू द स्पीड एट विच द फील्ड प्रोड्यूस द प्राइमरी करंट विल रोटेट द डिटरमाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे मैंने एक दिखाने की कोशिश की डायग्राम के ज़रिए। मान लो कि यहाँ पे ये पोल्स है, यानी ये फर्स्ट फेज है, उसमें 3 पोल है, 1, 2, 3। यहाँ पे भी वाइंडिंग है, यहाँ पे वाइंडिंग है और यहाँ पे वाइंडिंग है। जब भी प्राइमरी यानी पहला फेज का सप्लाई अंदर आता है, ये देखो लाल मार्क दिख रहा है, यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ओके, फिर क्या होगा, ये जब भी नीचे आ जाएगा, यानी सप्लाई ये ग्राउंड पे है, तभी क्या होगा, यहाँ पे एन, ये और ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उसी प्रकार से जब ये सप्लाई आएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे जनरेट होगा, फिर वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। इस तरह से मेरा अंदर का जो है फेस शिफ्टिंग चालू रहता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, देखो किस तरह से हो रहा है, दिख रहा है? ओके, तो ये है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्चुअल काम। यानी हमारे स्टेटर में जो पोल्स रहते हैं ना, उसमें वाइंडिंग्स जो रहती है ना, जब भी उसको 3 फेज सप्लाई दी जाए तो यहाँ पे मान लो कि ये देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, एन आ रहा है, तो यहाँ पे एस आएगा, एन एस। वैसे एन यहाँ पे है तो एस यहाँ पे, एन यहाँ पे है, एस यहाँ पे, एन यहाँ पे, एस। तो इस तरह से पकड़ने के लिए ये जो रोटर है ना, वो रोटेट होते रहेगा। ओके, ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा एट्रीब्यूट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अभी अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर आया फिर बाहर आया। तो इसको पकड़ने के चक्कर में हमारा रोटर घूमते रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चीज़ को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है ना, रोटेटिंग है ना ये, इसकी वजह से। ओके, और अंदर का रोटर भी उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को पकड़ने के चक्कर में गोल गोल घूम रहा है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये फेराइट लॉ की वजह से घूम रहा है। फेराइट लॉ अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा पहला डीसी मोटर का एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हमारे स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि हमारा रोटर के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने लगता है। यानी एग्जैक्टली होता क्या सा है, स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, एन और एस पोल है, हमारे रोटर के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और दोनों आपस में पकड़ने की कोशिश करेगा एक दूसरे को, और ये पकड़ने के चक्कर में हमारा रोटर घूमता ही रहेगा। ये मैंने एग्जाम्पल पिछले वीडियो में भी दे चुका हूँ। ओके, तो ये देखो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से जनरेट होगा, ये घूमता ही रहेगा, ये इस तरफ से, ये N1 S1 मतलब नॉर्थ साइड साउथ साइड, नॉर्थ साउथ, ये इस तरह से टोटल घूमते ही रहता है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इतना जनरेट होता है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी देर लगती है मोटर चालू होने में, लेकिन ये जब भी, क्यों थोड़ी सी देर लगेगी, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा ना, ये रोटर है, रोटर पे उसका असर होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, और रोटर के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी वजह से जनरेट होता है। जैसे ही स्टेटर में जनरेट हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि स्टेटर में से वोल्टेज और करंट इंड्यूस होता है रोटर के अंदर। ओके, एक बार अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया स्टेटर में, तो उसमें से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इसको काटता है और इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज और करंट पैदा होना चालू कर देता है, और ये भी खुद फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना चालू कर देगा, जिसकी वजह से फोर्स महसूस होता है इसको, ये रोटर को फोर्स महसूस होगा, और ये रोटर को फोर्स महसूस होने की वजह से रोटर घूमने लगता है। ओके, इसको स्टार्टिंग करने के लिए दूसरी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, 3 फेज़ होने की वजह से ये मोटर जो है अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ओके, जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, मोटर चालू हो जाएगी। देखो, ये पूरा इसका फिर बाद में इस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन रहता है कि पीछे पंखा रहता है ताकि स्टेटर और रोटर को ठंडा रख सके और ये पूरी बॉडी को भी ठंडा रखे। ओके, तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, तो पहले वो देख लो, बाद में 3 फेज़ इंडक्शन का मोटर देखो। तो आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आए, और जल्द ही हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ भी चालू करें। अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें कि आप लोग इंटरेस्टेड है, तो हम लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।